सदस्य श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। धन्यवाद सभापति महोदया। जब आपने कहा कि पहले महिला सांसदों को बोलने का अवसर देंगी, हम सब ने बहुत स्वागत किया क्योंकि आपने सभी महिला सांसदों को बोलने का अवसर दिया। मैं देख रहा था मेरे विपक्ष के सांसद कुछ कह रहे थे कि अब पुरुष सांसदों को 33% आरक्षण बोलने का दे दो। अरे भाई, कभी कभी इनको मौका मिल रहा है, बोलने दीजिए बहनों को। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं कि आपने ऐसा मौका दिया है। और चंद्रशेखर जी, मैं आपके दर्द को समझ पा रहा हूं। वड़िंग जी के भी आपका नंबर भी आएगा। मैं आपका एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर माननीय महोदय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आता हूं। 72 लाख की आबादी है, लेकिन 2.25 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। हिमाचल की खूबसूरत वादियां हो या फिर हमारे देवी स्थल हो या फिर वहाँ के जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं उसके लिए भी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हम सब इस दिशा में। मनाली और बीड़ बिलिंग बहुत आकर्षित करता है पैराग्लाइडिंग के इच्छुक लोगों के लिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा गया 5 वर्षों में लगभग 30 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। 9 के लगभग उसमें से विदेशी थे। और इसके पीछे जो कारण है वो एक वीक रेगुलेशन और इनएडुकेट ओवरसाइट उसके कारण हुआ है। और मैं गंभीर विषय है इसलिए उठा रहा हूं कि जो एरो स्पोर्ट्स में और विशेष तौर पर पैराग्लाइडिंग्स में ये स्थिति कैसे पैदा हुई। ये खराब उपकरण हो, अनट्रेन्ड पायलट हो, अनप्रेडिक्टेबल वेदर हो और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की अनुपस्थिति हो। अब इसके कारण देखिए, हिमाचल में जो सरकार है उसने, कांग्रेस की सरकार ने पैराग्लाइडिंग का जो वर्ल्ड कप होना था उसको कराने से मना कर दिया। इसके कारण हमारे वहाँ के लोगों के रोजगार चला गया। टूरिज्म और रोजगार, इसके रेवेन्यू पर फर्क पड़ा, आर्थिक नुकसान हुआ है और एक बड़ा टूर्नामेंट करने से हम वंचित रह गए। मैं यहाँ पर क्या मांग कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट में उसको रखने वाला हूँ। NASC 2023 गाइडलाइंस को तत्कालीन रूप से उसको कानूनी बल देना चाहिए। नेशनल एयर स्पोर्ट्स गाइडलाइन को अनिवार्य बनाना चाहिए और इसको नियमों में बदलना चाहिए। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, ऑपरेटर्स, पायलट्स और ग्राउंड क्रू जो है उसको स्पष्ट जिम्मेदारियां इनकी तय करनी चाहिए और अनुपालन ना करें तो उनको दंड देना चाहिए ताकि किसी की जान ना जाए। और दूसरा, मैंडेटरी पायलट सर्टिफिकेशन हो, नेशनल रजिस्ट्री उसकी बने ताकि आप में से देश के किसी कोने से कोई आए, आपको पता हो कि कौन पायलट सही है और कौन रजिस्टर्ड है, उसका पता होना चाहिए। और जो गगन है, कंपैटिबल ट्रैकिंग और इमरजेंसी बेकन फॉर एरोस्पोर्ट्स, ये जरूरी इसलिए मैडम, ये हमारे देश का ही बना GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम है। ये मिड एयर कोलिजन से रोकेगा, नेविगेशन सक्षम करेगा। बस 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। निरंतर निगरानी के माध्यम से ये आप सबकी जान बचाने के लिए और देशवासियों की जान बचाने के लिए है। और एलोकेटेड रिसोर्स मैडम, इसके लिए नेशनल पैराग्लाइडिंग स्कूल खोलना चाहिए और नेशनल एयरपोर्ट सेफ्टी एंड ट्रैकिंग सेल बनाना चाहिए। रियल टाइम वेदर और नॉटम और डिसेंस स्पोर्ट सिस्टम इसको लागू करना चाहिए। और जो सिविल एविएशन मंत्रालय है इसको लेकर गंभीर होना चाहिए ताकि किसी की जान ना जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग पैराग्लाइडिंग का फायदा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ले सके। धन्यवाद। को बताना चाहूँगा कि जैसे जो सदन में बड़े भाई हैं मेरे और मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, लेकिन सदन में एक बात बगैर तथ्यों के जो बोली है इसके ऊपर हमारा साहसिक पर्यटन हिमाचल प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। जब ये बात इतने बड़े लीडर हैं हमारे, उन्होंने सदन में बोली तो जरूर पर्यटक जो हिमाचल प्रदेश में आने से पहले सोचेगा कि यहाँ पे हवाई खेलें इलीगल तो नहीं हो रही हैं। लेकिन मैं फिर बताना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश के अपने एरो स्पोर्ट्स रूल हैं। 2012 में ये रूल बने थे और 2016 में फिर अमेंड हुए, 22 में फिर अमेंड हुए। और कोई भी जो लाइसेंसी पायलट है टैंडम का, उसको पहले सोलो फ्लाइंग करनी पड़ती है, उसके बाद जो है उसका इक्विपमेंट चेक होता है, उसका ट्रायल होता है। और आपको बताना चाहूँगा, जब भी कोई पर्यटक फ्लाई करने आता है तो इंडेमनिटी बॉन्ड, एक रिस्क बॉन्ड भरा जाता है। इंश्योरेंस होती है, पायलट की, पैसेंजर की होती है। इक्विपमेंट साल में 2 बार चेक होता है। तो कोई भी जो पायलट है अपनी मर्जी से दुर्घटना नहीं करता। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कहीं पे अगर कोई दुर्घटनाएं हुई हैं तो पायलटों ने भी अपनी जान खोई है। हिमाचल प्रदेश के बच्चों ने अपनी जान खोई है। जानबूझ पे कोई भी दुर्घटना नहीं करता। ठीक है, अगर कुछ एक उनको सुरक्षा कारणों से लगता है तो उसमें बिल्कुल अमेंडमेंट, हम उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं। मैं तो उनको न्योता देता हूं
कि वो धर्मशाला आते हैं और उनका ससुराल तो बिल्कुल 8 किलोमीटर दूर बीड़ से है, तो जरूर वो वैसे बीड़ बिलिंग मेरे ख्याल से अभी वो मैं तो कई समय से 10 सालों से देख रहा हूँ आए नहीं, पर उनको आना चाहिए क्योंकि बिशप की, अब मैं नंबर 2 नहीं बोलूंगा, ये पहली स्पोर्ट है पैराग्लाइडिंग के लिए, इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए, और इसमें हमारे पास 5 टेक ऑफ्स हैं। और एक और बात बोली गई कि यहाँ पे इवेंट नहीं कराया गया, जो कांग्रेस सरकार ने, मैं देखिए खेलों में वैसे तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी एसोसिएशन ने, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने 2023 में 2 प्री वर्ल्ड कप्स, एक एक्यूरेसी का, एक क्रॉस कंट्री का, 2024 में हमने भारत में दूसरी बार बिशप कप, जो हमने बिशप कप कराया नवंबर में, उसमें लगभग 35 से 40 देशों के लोगों ने हिस्सा लिया। तो ये भी बिल्कुल जो तथ्य से परे बात थी। एक और बात उसमें बोली गई कि एक जो इक्विपमेंट बोला गया वो सिर्फ जीपीएस ट्रैकिंग कर सकता है, वो कि जैसे ऊपर आपके ग्लाइडर उड़ रहे हैं हवा में कि कौन कहाँ किस दिशा में जा रहा है, वो मिड एयर कोलिजन को नहीं रोक सकता। ये हवाई खेल है, हवा के रुख का पता नहीं चलता, ये कुदरत का खेल है। कोई भी आपकी राफ्टिंग है, आपकी जो स्कीइंग है, आपकी ट्रैकिंग है, हवाई, ये तो कुदरत के खेल हैं। अगर मान लो 0.2% इसमें दुर्घटना होती भी है तो उसको खेल को बंद नहीं कर सकते। रोज हाईवे पे गाड़ियां चलती हैं, उनके एक्सीडेंट होते हैं, ट्रेन के भी एक्सीडेंट होते हैं, तो क्या गाड़ियां बंद कर दी जाती हैं? तो देखिए ऐसी बातें करके मुझे लगता है कि जो युवा हिमाचल प्रदेश का जो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, सब रोजगार अपना रहा है, उसको ठेस पहुंची है। और उनको ये बात बोलनी चाहिए थी, अगर पर्यटकों ने भी जान खोई है तो हिमाचल प्रदेश के बच्चों ने भी अपनी जान खोई है। तो उनके परिवार जो चल रहे हैं और उनके बच्चे भी इसी खेल में हैं, तो ऐसी चीज से उनको गुरेज करना चाहिए था। मैं पहले बोल चुका हूं आपको कि हमारा अपना एडवेंचर स्पोर्ट्स का अलग से विंग होना चाहिए। बिल्कुल अभी उत्तराखंड में भी वो विंग बना है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे को आश्वासन दिया है कि इसका अलग से जो विंग जो बनेगा। और रही बात रेस्क्यू रिट्रीवल की, मैं जो कहना भूल गया, मैं आपको बताना चाहूँगा, विदेश में, यूरोप में, आप गूगल पे डाटा देखिए, जब क्रॉस कंट्री है, पहाड़ों के ऊपर फ्लाइंग वहाँ पे होती है, तो कई बार जो एक्सीडेंट हुए, जो शव थे, उनको ढूंढने के लिए 7-7 दिन लगे हैं। लेकिन हम तो हिमाचल प्रदेश में कई बार तो रेस्क्यू रिट्रीवल में माउंटेनिंग आपका पर्वतारोहण संस्थान है, इतने ट्रेंड हमारे लोग हैं। अभी आपने देखा हेलीकॉप्टर रेस्क्यू, हमारे जो बीड़ बिलिंग के लोग हैं, तो ऐसी बात नहीं है रेस्क्यू रिट्रीवल में। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, 2024 में जब हमने बिशप कप कराया, 0.1% इंजरी नहीं हुई उसमें, और पूरे विश्व में हिमाचल प्रदेश बीड़ बिलिंग को सराहा गया। तो रेस्क्यू रिट्रीवल में हमारे लड़के दक्ष हैं, जो पर्वतारोहण करते हैं। तो एक और बात जो बोली गई कि इसके ऊपर, उनके ऊपर केस बनने चाहिए, उनकी जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए। अगर कोई पर्यटक यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करने आता है तो अपना मर्जी से आता है, स्वेच्छा से आता है, वो अपना रिस्क बॉन्ड भरता है, जिसमें लिखा होता है कि हवाई खेल है, दुर्घटना की जिम्मेवारी पर्यटक की भी होती है। तो अगर मैं फिर बताना चाहूँगा कि यूरोप में तो साल में 15-15 फैटल एक्सीडेंट होते हैं, जो जिसमें एक कंट्री में, यहाँ पे तो 2017 से लेके 26 तक सिर्फ 9 विदेशी लोगों ने अपनी जान खोई है। तो हवाई खेल है, इसमें तो कुदरत के कानून के आगे किसी का कानून नहीं चलता। बिल्कुल सही आपने बात बोली। इसमें सबसे बड़ी जो हमारे जो ट्रेंड, हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं, वो तो मैं बहुत बधाई के पात्र हैं हिमाचल प्रदेश के, जो जहाँ पे कोई अगर हेलीकॉप्टर भी नहीं पहुँचता वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन एक जो हेलीकॉप्टर की बात जो है, जैसे 911 विदेशों में सुविधा है, तो मैं तो अपने जो हमारे सांसद हैं, बड़े भाई, इतने बड़े जो सत्ता पक्ष के हैं, बिल्कुल जो एक यहाँ पे वो केंद्र से एक यहाँ पे चॉपर मुहैया कराया जाए, ताकि विंच के साथ हो, अगर ऐसी कोई दुर्घटना हो, अगर बढ़ाने के लिए तो एक बहुत सराहनीय कदम होगा। हम उनसे बात भी करेंगे, तो एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ऑन फुट जो हमारा रेस्क्यू है, वो तो हिमाचल प्रदेश के हमारे आपके मनाली में तो संस्थान है। मैं जिला कांगड़ा, चंबा की बात करूं तो वो हमारा बहुत दक्ष है।